पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री फसल लूट योजना चली हुई है। 100% फसल खराब हो रही, जबकि मनोहर लाल खट्टर साहब एक बात कहते 15,000 रुपये किला दिया जाएगा, लेकिन हम अब तक हमको 1 रुपया भी नहीं मिला है। भाई मुआवजा नहीं दे रहे तो क्यों ध्यान रहे हैं, इस कारण भाई आपने आवाज उठाना है, मुआवजा नहीं मिला भाई। कब जाके दिखा दिया, उस टाइम भी जब जीरो देखा था खराब, उस टाइम भी उठा, पूरी फसल खत्म हो गया ना, 5-6 फुट पानी रह रहा था। पूरी फसल खराब होगी, फिर मुआवजा भी नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना एसडीएम कार्यालय में मौजूद हैं और किसानों ने एक बार फिर यहां पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और तंबू गाड़ दिया है। हमारे साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे किसान हैं, साथ में जो भारतीय किसान यूनियन चडूनी के जो उपाध्यक्ष है सत्यवान नरवाल हैं, और भी बहुत सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं। नरवाल साहब, क्यों आप लोगों को एसडीएम कार्यालय पर तंबू गाड़ना पड़ा? देखिए, प्रधानमंत्री फसल लूट योजना चलाई हुई है 2016 से, और यहाँ के किसानों को चाहे 21 की बात हो चाहे 22 की बात हो, बहुत सारा किसानों का पैसा पेंडिंग पड़ा है। जिन किसानों की फसल खराब नहीं हुई वो कंपनी सारा का सारा प्रीमियम लूट गई, और जिन किसानों की फसल खराब हो गई 2 साल के बाद में प्रीमियम वापस कर दिया, जबकि 60 दिन के बाद कंपनी के पास कोई अधिकार नहीं है। इस बात की जो डीसी के 1-2 कमेटी होती है, अगर कोई विवाद होता है, एक डीसी की कमेटी होती है, जिला लेवल की, एक स्टेट लेवल की कमेटी होती है। 1 साल पहले जो डीसी लेवल की कमेटी थी वो किसान के हक में फैसला आ चुका है कंपनी के विरुद्ध, और वो 1 साल से जो स्टेट लेवल की कमेटी है उसमें पेंडिंग पड़ा है। और एक मान साहब हैं जो रिटायर्ड IAS हैं, उनकी बदौलत वो कंपनी की पैरवी करता है, किसानों की पैरवी नहीं करता। उसकी बदौलत किसानों का पैसा मरा हुआ है। हमारी मांग यह है कि सरकार तुरंत वो पैसा दिलवाए, या तो हमारे हक में करे या हमारे विरुद्ध कर दे। वो निर्णय तुरंत हो जाना चाहिए था, 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। और हमारे साथ तो इतना भी अन्याय हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री फसल लूट योजना चली हुई है। यहाँ हरियाणा में 5-6 जिलों में क्लस्टर 2 में अभी तक कोई कंपनी नहीं आई है। 1 साल से हिसार होते, जींद होते, करनाल होते, सोनीपत होते, महेंद्रगढ़ हो, इन जिलों में कोई बीमा कंपनी भी नहीं है। और इस साल यहाँ भारी बारिश से फसलें खराब हुई, तबाह हुई, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि जो 100% फसल खराब होंगी हम 15,000 रुपये मुआवजा देंगे। यहाँ अनेकों हज़ारों किसान ऐसे हैं जिनकी 100% फसलें खराब हुई और उनको 1 पैसा भी मुआवजा नहीं मिला है। चाहे सरकार की बात हो चाहे बीमा कंपनी की बात हो, दोनों हाथों से किसान को लूटने में लगे हुए हैं। इस बात को विरोध को लेकर आज सोनीपत का किसान इकट्ठा हुआ है, और ये आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है। ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक किसान को पाई का हिसाब नहीं मिल जाता है। कितने सालों का आपका ये बकाया है, और लगभग कितने गाँव की जो आप बात करें सोनीपत जिले की? सोनीपत जिले में अनेकों गांव हैं। बहुत सारे किसान भाइयों को तो, हमारे को तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा क्लेम बीमा कंपनी खाए बैठी है। कुछ जागरूक किसान हैं, उनको ही पता है, लेकिन मैं संख्या बता सकता हूँ, लगभग 5,000 किसान ऐसे हैं सोनीपत जिला में जिनका पैसा बीमा कंपनी कुंडली मारे बैठी है। और ये 2021 का भी है, और भारी मात्रा में 2022 का भी है, और 2023 का भी है, और अब 2024 आ गया है। तो ये 21 से आप बता रहे हो कि बकाया पड़ा। अब तक किस तरह से आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे? हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे, लेकिन जितना घोटाला किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2022 में हुआ वो कभी भी नहीं हुआ। हमारे को लूट लिया गया, हमारे को एक तरफ झांसा दिखाया गया आपकी आमदनी दुगनी करेंगे, उधर से बीमा कंपनियों को लूटने की खुली छूट दे दी। ये बड़ा अन्याय है, और इसके विरुद्ध जब तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में खून का कतरा है। सरकार इस बात को आज हल्के में न ले। अगर हमारी जल्दी मांग नहीं मानेगी तो पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान यहाँ आएगा, वो दिन दूर नहीं है, सरकार को नाकों में चने चबा देंगे। तो ये जो आपका धरना चलेगा, अब ये किस तरह से चलेगा यहाँ पे? अभी हम इंतजार कर रहे हैं सरकार की, आज हमारे पास कोई अधिकारी आए हमारी बात सुनने के लिए, लेकिन ये धरना अभी तो 11 बजे से 5 बजे तक रहेगा, 2-4 दिन तक। उसके बाद अगला निर्णय किसान जो भी भाई लेंगे वो ले लिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। जिस तरह से इतनी ठंड में आप लोग यहाँ धरने पर बैठते हैं, और इससे पहले भी 1 साल तक आप वहाँ बॉर्डर पर बैठे रहे, तो क्या सरकार क्यों किसानों के साथ इस तरह की? देखिए, हम ठंड को नहीं मानते हैं, हम सालों साल को भी नहीं मानते हैं। किसान को महर्षि दयानंद ने भी राजाओं के राजा की उपाधि दी गई है। ये किसान है, ये राजाओं का राजा है, ये हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हर अन्याय
के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जी, और भी जो लोग हमारे साथ सर, क्या नाम है आपका? सूरज बांचल, जन संघर्ष मंच स्टेट बॉडी मेंबर, सामाजिक संगठन है जी। आज ये किसान के दर्द को पूरी तरह से महसूस करके और इस धरने का वो समर्थन करने के लिए जन संघर्ष मंच से किसान के साथ, क्योंकि किसान एक देश की रीढ़ है। तो रेवाड़ी से आपको यहाँ आना पड़ा? रेवाड़ी से नू आए जी। हमने 3 साल पहले तक अहिरवाड़ के माए कोई यूनियनों को मानता नहीं थी और किसान भी नहीं समझे थे। हमने एक धरना प्रदर्शन शुरू किया और लगभग 45 दिन तक वहाँ बैठे। हमने नरवाल साहब, गुरनाम सिंह मैडम, हमने अपनी भारतीय किसान चढ़ूनी की पूरी टीम रेवाड़ी बुलाई। आज रेवाड़ी की हालत यह है कि मेरे तो मुख्यमंत्री बुला के कह गया था प्रधान जी नहीं देंगे पैसा। हमने कहा जी हम पैसे लेने जानते हैं। एक IAS अफसर ने कहा मेरे से, बोले प्रधान जी तूड़ा के ढेर में सुई होगी। हमने कही तूड़ी सुई हुई है वहीं ढूंढेंगे। हम लगभग 200 करोड़ रुपया अहिरवाड़ की जनता को दिवस के रेवाड़ी की जनता ने यूनियन पे आस हुई है। और क्योंकि हमने एक की तो पैसा दे दो बीमा कंपनी का या इसको ब्लैक लिस्ट कर दो। जब 72 घंटे में हमने जवाब देना पड़ा ऐसे हमारा नुकसान, तो पैसे भी हमें 72 घंटे मिलना चाहिए। आज खोज के पैसा दिला रहे हैं। आपका पैसा कृषि अधिकारी हमारे पास आ रहे हैं, बीमा कंपनी हमारे प्रधान जी आपका कोई किसान बच तो नहीं गया। हम सोनीपत की जनता से और यूनियन से एक ही बात कहना चाहते हैं कि ये सरकार आंदोलन की भाषा में समझती है, इसी भाषा में जवाब दो। पूरा अहिरवाड़ भी आएगा और भारतीय किसान चौधरी का राष्ट्रीय नेता आएगा और टूल से टूल बता देंगे। अगर 2-3 दिन में ये कमेटी फैसला करेगी, अन्यथा एक बड़ा फैसला लेंगे हम यहाँ पर। बैसवाड़ से दी। अच्छा, आपकी फसल खराब हुई थी? फसल खराब हो रही है। कब हुई थी? 21-22 में थी। फसल खराब हो रही है और बीमा कंपनी में मुआवजा नहीं मिला आपको? मुआवजा नहीं मिला थी। कंपनी ने एवरेज निकाली, एवरेज में भी नुकसान पाया जा रहा है। और क्लेम पास होने के बाद कंपनी जो प्रीमियम कटा हुआ हो वापस खाते में डाल रही है, जबकि पूरा प्रीमियम 60 दिन के अंदर वापस कर सके थी और 12-14 महीने बाद प्रीमियम वापस कर रही है। बीमा कंपनी में पैसा देना पड़ा उस समय, अतः उस समय कर नहीं सकती कंपनी 60 दिन के बाद वापस। अतः इसीलिए आ रहे हैं कि हमारा क्लेम मिलना चाहिए हमारे को। हम भगत सिंह गाँव से डाना भाई। आपकी फसल खराब हुई थी? आप देख सको आपकी 12 गोवाड़ा तहसील में जो रुखी छिड़ाना कई गाँव में थे जिनमें 5-5, 7-7 फुट पानी भर रहा था और 100% फसल खराब हो रही थी। जबकि मनोहर लाल खट्टर साहब एक बात कहते 15,000 रुपये किला दिया जाएगा, लेकिन हम अब तक हमको 1 रुपया भी नहीं मिला है। ये तो दूर की बात नहीं है। SDM साहब ने बेरा, तहसीलदार साहब ने बेरा, DC साहब ने बेरा है। 5-5, 7-7 फुट पानी था क्यों भी मुश्किल बोए थे। तो इस करके आज हमने धरना चालू कराया है, या तो सरकार सड़ा या कोई बीमाड़ा सड़ा कोई तो सड़ा। आपका 22-23 का मुआवजा बाकी है, अब क्या का है, क्यों नहीं दिया आपको जो फसल खराब? 22-23 का भी, हर 24 का इब्बत है भी ना। पहले 5-7 फुट पानी हो रहा था, 5-7 से क्यों नहीं दे रहे आप लोगों को मुआवजा जब इतना पानी भर गया था? 22 बात का नहीं अधिकारिया ने कहा सरकार ने बेरा होगा ना मिलने हो है आप लोग आते हैं। ये तो नुआ कह दे आ जाएगा, कद आ जाएगा फिर। भाई साहब कदम नाम है, गांव को काना है। भाई साहब 2021-22 का मुआवजा रह रहा है, लेकिन बात करें अधिकारी याद हुए कहाँ हैं। आगे जब 75% फसल खराब होगी तो मुआवजा देंगे। एक बात बताओ, मेरे गांव में मेरी फसल खराब हो रही है, मेरा उसका कंपेयर और पूरे गांव के साथ जोड़ दिया है। पूरे गांव की फसल खराब नहीं हो रही, मेरी हो रही है। बोला तेरी फसल खराब नहीं हो रही, तेरी हो रही है गाँव में, और किसी फसल खराब नहीं हुई है। तो इस करके भाई मुआवजा नहीं दे रहे, तो क्यों ध्यान रहे हैं इस कारण भाई आड़े आपने आवाज उठाना रहे, मुआवजा नहीं मिला भाई। गाँव भाई। अच्छा, तो आपकी फसल खराब हुई थी जी? फसल खराब हुई थी, पहले भी हुई थी। गरीब कति ताजा जो इस सीजन में 7-8 फुट पानी था हमारे गांव में भी, रुखी गंभी। अच्छा, उसमें एक आधा जमींदार के आ रहे हैं, नहीं तो 70% किसान के पीछे नहीं आए मुआवजे के। क्यों नहीं दिए सरकार ने पैसे? सरकार ने यहाँ प्रशासन से बात करा, ये लोग यहाँ आ जाएंगे। जो उसमें रजिस्ट्रेशन भी करा रखा था, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी करवा रखा था रजिस्ट्रेशन, उसमें खराब बात देखा 0% है। उस टाइम भी SDM साहब था के मिले थे, आश्वासन दिया था हम ठीक करवा देंगे। इसने मौका पर जाकर दिखा दिया। उस टाइम भी जब 0 देखा था खराब, उस टाइम भी उठा पूरी फसल खत्म हो गया ना, 5-6 फुट पानी रह रहा था। पूरी फसल खराब होगी फिर मुआवजा भी नहीं दे रहे? नहीं दिया, कई बार प्रशासन से मिल लिया, फिर आखिर में आ गई धरना चालू कराया है।